नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। हाजीपुर में वीडियो बनाने के दौरान ठनका का लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। गुदरी बाजार स्थित मस्जिद के गुंबद पर गिरी बिजली। मुंगेर जिले के कुतलपुर पंचायत में गंगा नदी के कारण तेजी से हो रहा कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। खगड़िया में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी। कई घरों का सड़क से टूटा संपर्क। खेतों से चारा लाने में हो रही परेशानी। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर हो रहा कम। अभी भी कई इलाकों में घुसा है बाढ़ का पानी। ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। कटिहार के कुर्सेला और अहमदाबाद में गंगा और महानंदा नदी से हो रहा कटाव। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कटिहार के कुर्सेला में कटाव की वजह से दहशत में ग्रामीण। कई घर और स्कूल गंगा में विलीन। ग्रामीण खुद तोड़ रहे हैं अपना आशियाना। बगा के रिहायशी इलाकों में विशाल मगरमच्छ निकलने से दहशत का माहौल। लोगों में मची भगदड़। पटना में पिट गई पुलिस। डॉक्टर को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस को अस्पताल के बाउंसरों ने पीटा। डॉक्टर पर है रेप का आरोप। बेगूसराय में नशे में धुत एक ड्राइवर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल को किया क्षतिग्रस्त। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। चपरा के दलित बस्ती में एक युवक की हत्या। आघात लगाया अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र के मकुना गांव में अनियंत्रित ट्रक ने एक बच्चे को रौंदा। मौके पर ही मौत। आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। सिवान में मानवता शर्मसार डॉक्टर ने 3 वर्षीय बच्ची को 14,400 में खरीदा। पुलिस ने बच्ची को किया बरामद। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। घटना के बाद वाहन चालक फरार। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह में सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की पत्थरबाजी। 3 पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस ने 44 लोगों को बनाया नामजद। बेगूसराय में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ा। पैसा वापस करने की शर्त पर छोड़ा गया। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क। सीएम ने 2017 में किया था उद्घाटन। डीएम ने मामले की जांच के दिए निर्देश। अररिया में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा उत्साह। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा 13 से 15 अगस्त तक अररिया के लाखों घरों में लहराया जाएगा तिरंगा। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर किया जमकर प्रदर्शन। कहा पुलिस की बेपरवाही के चलते अपराधियों के हौसले हैं बुलंद। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्रतिरोध मार्च। लाखों लोगों के शामिल होने का दावा। देश में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। गोपालगंज के खादी ग्रामोद्योग ने भी लिया घर घर तिरंगा पहुंचाने का संकल्प। कोडरमा के डुमरी तिलैया शहर के झंडा चौक पर गलत अशोक चक्र। 24 की जगह लगे हैं 26 और 28 तिल्लियां। नगर प्रशासन ने 15 अगस्त से पहले सुधार का किया वादा। सावन महीने में देवघर पहुंच रहे श्रद्धालु। बनारस के चंदौली के 6 युवा बाइक से करीब 750 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे बाबा के दरबार। पलांडू के कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी पहल। खेतों में लगे फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए सोलर लाइट ट्रैप किया गया विकसित। अब कीटनाशक दवाओं का नहीं करना होगा इस्तेमाल। रांची में सुखाड़ का जायजा लेने में जुटा विभाग। 10 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। रिपोर्ट के आधार पर राहत पैकेज की होगी मांग। गोड्डा में बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 की परीक्षा देने पहुंचा कैदी। हाथों में हथकड़ी लगाए परीक्षा केंद्र पहुंचा कैदी। पिछले महीने हत्या के आरोप में भेजा गया था जेल। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना में मुहर्रम से पहले अखाड़े का आयोजन। गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही नजर। बोकारो में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। फिटनेस और खेलकूद को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। पाकुड़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक। प्रभात फेरी, मैराथन दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन।
देवघर श्रावणी मेला में कांवरियों की लोग कर रहे सेवा, फल के साथ जूस दे रहे लोग, कई अधिकारी भी लगे हैं सेवा में। गुमला उपायुक्त ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, एपिक कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए किया जाएगा जागरूक। छपरा में बिहार राज्य वुशु प्रतियोगिता शुरू, विभिन्न जिलों से 200 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, दर्जनों बाइक सवार से वसूला गया जुर्माना। दरभंगा के केवटी प्रखंड का एक स्कूल बना मोहर्रम का अखाड़ा, लाठी डंडे भांजने को लेकर शिक्षक ने की एक छात्र की पिटाई। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोग जख्मी, पटोरी डीएसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की हुई तैनाती। मुंगेर में तबाही की फैक्ट्री का बड़ा खुलासा, 50 से ज्यादा अर्धनिर्मित हथियार और भारी संख्या में उपकरण जब्त, मिनीगन फैक्ट्री का संचालक सहित 2 कारीगर गिरफ्तार। पटना में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली का खुलासा, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से एएनएम की बहाली का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। बेगूसराय में डीईओ कार्यालय में पदस्थापित क्लर्क किशोर मिश्रा घूस लेते गिरफ्तार, 10,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने धर दबोचा, भागलपुर में कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने एक मानव तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 बच्चों की कराई गई सकुशल रिहाई, बिस्किट फैक्ट्री में बाल मजदूरी कराने की थी योजना। बेतिया में नकली हथियार के बल पर अगवा पूर्व अधिकारी की हुई सकुशल रिहाई, सेवानिवृत्त लेबर इंस्पेक्टर से मांगी गई थी 25 लाख की फिरौती, ग्रामीणों के पहल पर हुई सकुशल रिहाई। रोहतास की डेयरी से एसएसबी ने नक्सली भुलडोल यादव को किया गिरफ्तार, 21 सालों से फरार चल रहा था नक्सली भुलडोल यादव, 2001 में पुलिस कर्मियों पर हमले का आरोप। जमुई पुलिस ने लूट गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 5 से ज्यादा जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद, 4 अगस्त को पेट्रोल पंप से हुई थी 50,000 रुपए की लूट। दरभंगा में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, केवटी थाने के खरमा पथरा गांव का रहने वाला था शहजाद आलम, सिमरी थाने के एकमी सोभन बाईपास की घटना। छपरा के रसूलपुर थाने के असहनी गांव में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका। पाकुड़ में जंगल में पेड़ से लटकता शव मिलने से फैली सनसनी, शिमलोंग ओपी थाना क्षेत्र के पाकुड़िया गांव की घटना, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गुमला में पिता ने टांगी से किया बेटे के गर्दन पर वार, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती, रायडीह थाना क्षेत्र के नारो टोली की घटना। सासाराम के पंजाबी मार्केट में 2 दुकानों में चोरी, कपड़े और जूते चप्पल की दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क की घटना। भागलपुर में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, 20 से ज्यादा गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना, वाहन मालिकों को गड़बड़ी के आरोप में भेजा गया समन। भागलपुर डीएम से मिले बाढ़ से विस्थापित और कटाव पीड़ित, 1976 में गंगा के कटाव से कई लोग हो गए थे बेघर, डीएम से की जल्द से जल्द जगह देने की मांग। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के गुरगाम गांव में शराब कारोबारियों के घर छापेमारी, 600 डिब्बा जावा महुआ नष्ट। धनबाद फिर एक बार अवैध कोयला खनन के दौरान धंसी चाल, तेतुलमारी में चाल धंसने से 3 लोग जख्मी, बीसीसीएल ने चाल धंसने की घटना से किया इनकार। दरभंगा में छात्रों ने निकाली जेडीयू नेता और प्रोफेसर अनिल बिहारी खटीक की हेकड़ी, एलएनएमयू के मेन गेट पर प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोके जाने पर प्रोफेसर ने दी धमकी, बाद में बैकफुट पर आए प्रोफेसर। बेगूसराय में एआईएसएफ के छात्रों ने फूका एलएनएमयू के वीसी का पतला, पार्ट 1 और पार्ट 3 का रिजल्ट देर से देने का आरोप, अब तक 30% छात्रों का रिजल्ट है पेंडिंग। बिहार प्राथमिकी शिक्षक संघ ने पटना के कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन, 7वें चरण की जल्द बहाली की मांग, राज्य सरकार पर लगाया बहाली में टाल मटोल करने का आरोप। बेगूसराय में प्रदर्शन के दौरान रिक्शा चालकों और बैरियर वसूलने वालों के बीच हुई हिंसक झड़प, नगर निगम चौक पर मची रही अफरा तफरी, रिक्शा चालक की पिटाई के विरोध में हो रहा था प्रदर्शन। रांची के लोअर बाजार के पुरुलिया रोड इलाके में खुले नाले में गिरा बाइक सवार, कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को निकाला गया बाहर, खुले नाले पर नगर निगम बना लापरवाह।
बोकारो में स्कूल से किताब बेचते प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार। गोमिया प्रखंड के तुलबुल मध्य विद्यालय का मामला। पकड़े जाने के बाद ग्रामीण और प्रिंसिपल में जमकर हुई तू मैं। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में परीक्षा के दौरान बिजली गुल कॉलेज के बरामदे पर एक साथ बैठकर परीक्षा देते दिखे छात्र। सवालों के घेरे में इम्तिहान की विश्वसनीयता। पूर्णिया में आदमपुर माता स्थान के पास चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। सभी को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के जज उत्तम आनंद के दोनों हत्यारों को उम्र कैद। 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। स्पीडी ट्रायल से 5 महीने में पूरी हुई सुनवाई। सासाराम में चौक चौराहों पर लगाए गए उपद्रवियों का पोस्टर हटा। अग्निवीरों के खिलाफ उपद्रवियों ने मचाया था तांडव। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद हटा पोस्टर। भागलपुर के टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल का मैदान बना जुआरियों का अड्डा। स्थानीय लोगों ने किए मैदान में अतिक्रमण। शिक्षा पदाधिकारी ने कही जल्द से जल्द 4 दीवारी मरम्मती की बात। मंत्री जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन के प्रतिरोध मार्च पर निशाना साधा। कहा तेजस्वी के हनुमान ईडी की हिरासत में है। आरसीपी सिंह जेडीयू में इस्तीफा दिया। कहा अब जेडीयू में बचा ही क्या है। 40 बीघा जमीन खरीद पर पार्टी ने आरसीपी सिंह से मांगा था जवाब। जेडीयू को बताया डूबता जहाज। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही। आरसीपी सिंह पर जेडीयू की नोटिस के बाद सामने आए उनके समर्थक कन्हैया सिंह ने तमाम आरोपों को बताया गलत। कहा आरसीपी सिंह है निर्दोष। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीवान में आरसीपी सिंह पर निशाना साधा। कहा नीतीश कुमार के नाम पर लिए होंगे पैसे। जहरीली शराब से मौत मामले पर गया में चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा मौत को लेकर प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। झारखंड में तेज हुई आदिवासियों पर राजनीति। बीजेपी के जनजातीय गौरव दिवस के जवाब में जेएमएम ने खेला झारखंड जनजातीय महोत्सव का दाव। झारखंड में सुखाड़ से गंभीर हुए हालात। नई दिल्ली से आज नीति आयोग की टीम बैठक करेगी। सीएम हेमंत सोरेन लगा सकते हैं मदद की गुहार। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर बाल बचे 3 यात्री। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलने से गिरे तीनों। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों और पुलिस की तत्परता से बची जान। छपरा में ठनका गिरने से 2 घटना में 5 लोगों की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मठौरा के मोहम्मदपुर, सती स्थान और दरियारपुर में कोहरा। जहानाबाद के डिपो में जब्त शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद विभाग के अधिकारी की निगरानी में हुई कार्रवाई। महुआ और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। वैशाली के जंदाहा में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। दोस्त के साथ शराब पीने की कही जा रही बात। 2 बीमार लोगों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। पाकुड़ के हिरणपुर क्षेत्र में खदान में नहाने के दौरान एक बच्चे की भी मौत। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। गोविंदपुर के बंद पड़े खदान में नहाने गया था अहमद। सुपौल में नई सब्जी मार्केट के पास स्कूली बच्चों को ले जा रही ऑटो पलटी। हादसे में 9 स्कूल बच्चे समेत 12 लोग जख्मी। सभी घायल बच्चे राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती। नवादा में घर का दीवार गिरने से एक बच्चे की हुई मौत। रजौली थाने के घसियाडी गांव के पास की घटना। खगड़िया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। कच्चा बांस लेकर घर आने के दौरान हुआ हादसा। चौथम प्रखंड के सोनवर्षा गांव की घटना। जहानाबाद के हुलासगंज गया सड़क पर सड़क हादसे में एक महिला की मौत। पति के साथ मायके जा रही थी मृतका। बाइक में साड़ी फंसने के दौरान हुआ हादसा। समस्तीपुर के रोसड़ा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। स्कूल की छुट्टी के बाद रास्ते में खेलने के दौरान हुई घटना। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव का मामला। नालंदा के चकड़पुर में गड्ढे में डूबने से एक युवती की मौत। चक्कर आने के बाद गड्ढे में गिरी युवती। दीपनगर थाना क्षेत्र की घटना। समस्तीपुर में एसपी आवास के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। उजियारपुर थाने के नाजरपुर के रहने वाले थे मृतक नीतीश कुमार। 6 महीने पहले युवक की हुई थी शादी। जम्मू के लक्ष्मीपुर थाने में तैनात होमगार्ड जवान को ट्रक ने रौंदा। गंभीर हालत में घायल जवान पवन साह पटना रेफर। बेगूसराय के कोरहा गांव में सांप के डसने से एक युवती की मौत। घर वालों में मचा कोहराम।
सासाराम में भी कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का धरना। 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ धरना प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों को लेकर कुम्हार समाज ने नवादा समाहरणालय के पास दिया धरना। राजनीतिक भागीदारी की उठी मांग। धरना के बाद डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। तमिलनाडु के त्रिची में मुकोम्बो डैम से कोलिडम नदी में छोड़ा गया पानी। निचले इलाके के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। तमिलनाडु के त्रिची में मुकोम्बो डैम से कोलिडम नदी में छोड़ा गया पानी। पानी छोड़ने के बाद ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। दिख रहा खूबसूरत नजारा। तमिलनाडु के पोलाची में तेज बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। अलियार डैम का खोला गया गेट। निचले इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। तमिलनाडु के अलियार डैम का क्षमता अधिक से पानी होने के बाद खोला गया गेट। देखने के लिए पहुंच रहे सैलानी। तमिलनाडु में कई दिनों से हो रही है तेज बारिश। अलियार डैम में पानी छोड़े जाने के बाद दिख रहा खूबसूरत नजारा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेज बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। गंगा नदी के साथ छोटी नदियां भी उफान पर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में खतरे के सिर्फ 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा नदी। निचले इलाके के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहा पानी। सड़क टूटने के बाद जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे पार। हादसे की बनी रहती है आशंका। तमिलनाडु में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। सुरौली डैम का खोला गया गेट। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तेज बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तेज बारिश के बाद कई नदियों में उफान। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नदी पार। कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा। उत्तराखंड के गंगोत्री में तेज बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे सूखी के पास बंद। सूखी नाला उफान पर होने के कारण गिर रहा मलबा। जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज बारिश के बाद भूस्खलन। बाल बाल बचे लोग। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सतलुज नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी में उफान के बाद भी हो रहा अवैध खनन।